हेलो गाइस, सविता जिंदल की किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के किचन ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी का वो भोग जो गणेश जी को बहुत ही पसंद है। जी हाँ, मोदक। तो शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप भी बना सके महाराष्ट्र की ये फेमस रेसिपी जो गणेश जी को बहुत पसंद है। तो चलिए झटपट से शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी आपके साथ, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गुड़ ले रही हूँ और गुड़ को बारीक बारीक करके काट लीजिएगा। तो इसके लिए आपको शार्प नाइफ़ चाहिए और चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा थोड़ा करके इस नाइफ़ को इस तरीके से कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने गुड़ लिया है, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो अगर ऐसा गुड़ लेंगे तो भी चलेगा और ब्लैक वाला यूज़ करना चाहें तो इट्स अप टू यू। क्योंकि जो बहुत पुराना हो जाता है गुड़, तो उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही कट कीजिएगा। क्योंकि अगर उसके टेस्ट में चेंज आ गया तो रेसिपी ख़राब भी हो सकती है। तो यहाँ पे 200 ग्राम जो गुड़ है उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही यहाँ पे लिया है मैंने एक नारियल, जिसमें से मैंने आधा नारियल यूज़ किया था अंदर स्टफिंग के लिए और आधा हमने ऐसे ही इंजॉय किया था। तो इसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। ये देख रहे हैं आप कितनी इजीली जो है कद्दूकस हो जाता है। बस हाँ, थोड़ा सा टफ वर्क ये होता है कि पानी वाला नारियल ना, उसे साफ़ करना मुश्किल होता है। अगर मार्केट में हो सके तो उसे निकलवा कर के ले आइए, नहीं तो घर में ही ये थोड़ा सा टास्क करना पड़ता है। लेकिन ये है कि सब्र का फल मीठा होता है। और गणेश जी का भोग बना रहे हैं तो फिर अगर इतनी सी मेहनत कर लेंगे तो क्या हुआ गाइस। तो इस तरीके से इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे गुड़ तैयार है। कच्चा पानी का नारियल जो हमने लिया था उसे कद्दूकस कर लिया है और 1 कटोरी मैंने लिया है चावल का आटा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इसके बाद हम डाल रहे हैं ये पानी वाला नारियल सबसे पहले स्टार्टिंग में। और सिर्फ इसे 1 मिनट ही हमें अच्छे से रोस्ट करना है, बस हल्का सा भून लीजिए। क्योंकि इसके अंदर हल्का सा पानी होता है और थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना, वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है अगर हम इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ हम ऑलमोस्टली 1 मिनट के लिए ही कुक करेंगे। और 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर ये जो बारीक बारीक हमने गुड़ रखा है ना, जिसकी क्वांटिटी मैंने 200 ग्राम से 250 ग्राम आप मान सकते हैं लगभग, इसको जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये पूरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ये लो फ्लेम पे है, तो लो फ्लेम का ही यूज़ कीजिएगा। यहाँ आप कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक में ये फ़ायदा रहता है, कोई भी रेसिपी आपकी नीचे चिपकती नहीं है। तो इसे बहुत अच्छे से कुक करना है और जब तक कुक करना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ये अंदर की स्टफिंग है। यहाँ पे आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैश्यू डाले हैं, देख रहे हैं आप कितना बारीक चॉप किया है मैंने चॉपिंग बोर्ड पे। तो इसी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ 4 से 5 इलायची हैं और उनका पाउडर भी मैंने चॉपिंग बोर्ड पे ही तैयार कर लिया। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी स्टफिंग के अंदर। और जो कैश्यू है ना, उसका फ्लेवर मुझे बहुत ही पसंद आता है मोदक के अंदर। तो यहाँ आपकी जो भी पसंदीदा मेवा है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमें आप देख रहे हैं कुक करते करते 2 से 3 मिनट हो गए हैं और काफ़ी ड्राई हो गया है ये। तो हम इसे ठंडा होने रख देते हैं। दूसरी तरफ तैयार कर लेते हैं हम डो की, यानी ऊपर के कवर की स्टफिंग तो हमने तैयार कर ही ली है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी यानी नियर अबाउट 1.5 कटोरी पानी है। और इसके अंदर इसको हम बहुत अच्छे से पहले बॉईल होने देंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा चम्मच भर के देसी घी। इससे क्या होगा, जो हम इसके अंदर आटा डालेंगे चावल का, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे से तैयार होगा। अभी आप देख रहे हैं बबलिंग्स हो रही हैं और अच्छे से हीटअप हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद मैं डाल रही हूँ ये सारा का सारा चावल का आटा। तो ये 1 कटोरी चावल का आटा नियर अबाउट 200 से 250 ग्राम के मिड में है। तो इसको क्या करना है, हमें अच्छे से मिक्सअप करना है। जैसा कि मैंने अभी कहा, मैंने इसे कुक नहीं किया है, ऑलरेडी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था पानी खौल करके। बस इसे इस गर्म पानी में अच्छे से मिक्सअप कर दीजिए। जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए तो सिर्फ 5 मिनट का हमें रेस्ट देना है और इसे ढक कर के रख देना है, ताकि एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सके इसके डो के अंदर। तो अभी आप देख रहे हैं ये काफ़ी गर्म है और मैं 5 मिनट के लिए इसे ढक कर के रख दूँगी। और फ्लेम तो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बंद कर दी थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 5 मिनट के बाद मैंने इसे एक परात में निकाल लिया है और सबसे पहले इसे ठंडा कर लिया है। तो अपने हाथ बिल्कुल मत जलाइएगा गलती से मोदक बनाते वक्त। इसको का जो डो है
बिना किसी एफ़र्ट के, यानी बहुत कम टाइम में आपको जो है मसल के इसे चिकला कर लेना है। तो यहाँ 5 मिनट लग सकते हैं आपके। और अगर आपको ऐसा लगे कि पानी की नीड है या रिक्वायरमेंट है तो आप हथेली से थोड़े से छींटे मार सकते हैं इस चावल के डो के अंदर और चिकना करके हम आटे को तैयार कर लेंगे। तो मेरे कहने पर कम से कम इस डो को 5 मिनट के लिए जो है रेस्टिंग टाइम भी दीजिएगा। तो ये देखिए कितना चिकना होकर के हमने डो जो है वो तैयार कर लिया है मोदक के लिए। अब 5 मिनट के बाद हम इसके मोदक बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डो तैयार है। तो इसका पहले मैंने पेड़ा बनाया है। पेड़ा बनाने के बाद हम इसे, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें मोदक की शेप देनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पेड़ा है उसको मैं अपनी फिंगर से बाहर की तरफ से, ये देखिए, एक चपाती की फॉर्म में बनाती जा रही हूँ। बिल्कुल इस तरीके से बनाना और एक छोटी सी पूरी बन जाएगी हमारी बिल्कुल इस तरीके से। तो इसके सेंटर में हम रखेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग अच्छी सी रख लीजिएगा, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। इसका जो टेस्ट है वो इसकी स्टफिंग ही है। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगते हैं ये मोदक। तो जितनी क्वांटिटी बताई है इसमें नियर अबाउट 10 से 11 मोदक बन जाते हैं। तो अगर आपको और ज़्यादा बनाना हो तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मैं सबसे पहले प्लेट्स बना रही हूँ और सारी प्लेट्स को बनाने के बाद एक साथ इकट्ठा कर दूँगी, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे इकट्ठा करूँगी राउंड शेप में और सेंटर में ला कर के इसको मैं जोड़ दूँगी। और ये बिल्कुल एक प्रॉपर जो मोदक होता है, ट्रेडिशनली मोदक जो बनता है, उसकी शेप ले लेगा। साथ ही मैं आपके साथ आज ये भी डिस्कस करूँगी, अगर आपकी प्रॉपर मोदक की शेप नहीं आ पाती है तो आप फिर भी परेशान मत होइए, तब भी आपके मोदक ज़रूर से तैयार हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप अपना ज्ञान लगा सकते हैं, या जिसे कहा जाए आप जो है आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। यहाँ पर आपको एक पूड़ी लेनी है और वापस से उसे इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से जो है शेप देनी है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है हाथ पे थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप घी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी बीच बीच में यूज़ किया है। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं बंद कर रही हूँ और देखिए यहाँ पे दे रहे हैं मोदक की शेप। अभी हम क्या कर रहे हैं, कारीगरी यहाँ पे जो टूथपिक होती है या स्टिक होती हैं लकड़ी की जो हमारे पास होती ही हैं, उससे जो है हम इस तरीके से ये जो है थोड़ी सी कारीगरी कर रहे हैं यहाँ पर। और इससे ये बिल्कुल एग्जैक्टली प्लेट्स फॉर्म में आ जाता है। बहुत सुंदर लगता है, इंस्टेंटली बन जाता है। अगर आपसे कहूँ इंस्टेंटली मोदक बनाने हैं और बिना किसी मेहनत के, मतलब कि डिज़ाइन बनाने में, तो ये बहुत ही गज़ब के लगते हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करे हैं। तो अगर आप प्लेट्स बना के बनाना चाहें ट्रेडिशनल वे में तो बना सकते हैं, और आपसे नहीं बनते हैं तो फिर आप इस तरीके से, जैसे कि मैंने यूज़ किया है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर शेप आ गया है मोदक का। एग्जैक्टली ये ऐसे ही बनता है। आपको पास से दिखा देती हूँ वापस से। तो दोनों मोदक देखिए कितने सुंदर बन रहे हैं। ये स्टिक का यूज़ किया है, तो कोई भी टूथपिक स्टिक का यूज़ करके आप इस तरीके से डिज़ाइन उसमें क्रिएट कर सकते हैं, आपके मोदक तैयार हो जाएंगे। तो सभी मोदक जो है आप बिल्कुल इसी तरीके से, इस मेथड से तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे मोदक भर करके तैयार कर लिए हैं। तो कुछ में प्लेट्स बनाई, कुछ में स्टिक से बनाया। तो आप देख रहे हैं एक बराबर बने हैं मोदक और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं स्टीमिंग। स्टीमिंग करने के लिए कोई भी छलनी ले लीजिए आप, या छलना ले लीजिए जैसे कि मेरे पास है ये, और इसमें नीचे आप लगा लीजिए थोड़ा सा देसी घी, जिससे कि कोई भी मोदक चिपके ना। अब एक एक करके मोदक को रखते चले जाइए। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ 10 से 11 मोदक जो है बन गए थे मेरे, और इनको पास पास थोड़ी से गैप के बाद जो है इस तरीके से, जैसा कि मैं रख रही हूँ, रखते चले जाइए। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ गणेश जी को ये क्यों इतना पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। और अगर कोई भी रेसिपी दिल से बनाई जाए ना तो वो दिल तक ज़रूर जाती है और ज़बान तक भी। बहुत ही टेस्टी मोदक बने थे। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना, और बहुत ही इजी वे में मेरी कोशिश रही है आपको ये मोदक बना कर के दिखाने की। आई होप सो आप लोग बनाएंगे। तो फटाफट से स्टीमिंग करते हैं। स्टीमिंग के लिए कोई भी भगोना ले लीजिए। जब बहुत अच्छे से हीटअप हो जाए पानी, यानी बबलिंग आने लगे, तब हम जो है अपना छलना रख देंगे इस पर। ये तो सभी को पता है कैसे स्टीमिंग दी जाती है। और उसके बाद हम इसके ऊपर प्लेट को ढक रहे हैं। नियर अबाउट 15 से 20 मिनट ये रेसिपी ले लेती है। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे आकर के किचन में
कि ये कैसे तैयार हुए हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए यहाँ पर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो 20 मिनट के बाद मैं किचन में आई और 20 मिनट के बाद जब मैंने इन्हें छूकर देखा, ये बिल्कुल प्रॉपरली बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। सबसे बड़ी पहचान ये है, जब ये कुक हो जाते हैं तो थोड़ा सा ये आप बाहर से देखेंगे तो शाइनी दिखाई देते हैं, जैसे कि हम इडली को करते हैं और चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ मेरे जो मोदक हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो गए और सच में कितने प्यारे लग रहे हैं। देख रहे हैं आप, एक इकसार मोदक बने हैं। तो जो पेड़े हैं, आप हो सके तो स्टार्टिंग में एक साथ एक इकसार बनाइएगा, लेकिन मेरे कहने पे बनाइएगा ज़रूर। तो ऊपर से थोड़ा सा इसको एक प्यारा सा लुक देने के लिए मैंने केसर जो कि दूध में घोल के रखा था, तो उसको जो है मैंने थोड़ा सा टीका लगा दिया है। मतलब ऊपर से थोड़ी सी क्रिएटिविटी करी है, उससे बड़े ही सुंदर लगते हैं मोदक। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। हालांकि इस क्रिएटिविटी के साथ मैंने ऊपर से जो पिस्ता भी मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा है वो। उससे क्या है, बहुत ही प्यारा मोदक दिखाई देता है। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर से पिस्ता बिल्कुल बारीक चॉप किया है मैंने और ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये देखिए मेरी मोदक जो है वो तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना कितने सुंदर, और मुंह में पानी भी आ रहा होगा। तो जो मोदक के लवर हैं ना, वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से मोदक बनाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र में ट्रेडिशनली ये राइस से ही बनाए जाते हैं। हालांकि अब हमारे यहाँ सोसाइटी में तरह तरह के मोदक बनते हैं, मावा के मोदक, सूजी के मोदक और काजू के मोदक, लेकिन रिचुअली ये मोदक राइस से ही बनाए जाते हैं। ये देखिए, आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा मोदक बना है, एकदम से अच्छे से कुक हुआ है। और अंदर से स्टफिंग भी देखिए, एकदम लाजवाब है, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो आई होप सो आप लोग भी ज़रूर से ही ट्राई करेंगे ये रेसिपी। तो मेरे मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं परफेक्टली। तो मैं तो चली भोग लगाने के लिए मंदिर में अपने गणेश जी को। और आप भी जो है मोदक का प्रसाद बनाइएगा और गणेश जी को ज़रूर से ही खिलाइएगा, क्योंकि गणेश जी एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं इस मोदकों को खाने के बाद। तो आई होप सो आज का जो किचन ब्लॉग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा मोदक के रिगार्ड में। तो मिलेंगे हम जल्दी ही एक प्यारी सी टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज़।